गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपनी चित्रकला में आज हम आपको ज्यामितीय आकृतियाँ बनानी बताएंगे जो आपके पैमाने और प्रकार की सहायता से बनाई जाती हैं। आज हम आपको कुछ ऐसी आकृतियाँ बताएंगे जो आपकी पैमाने की सहायता से बनाई जाती है। इसमें पहली है आपकी सरल रेखा। सरल रेखा क्या होती है? जो एक बिंदु से शुरू होकर दूसरी बिंदु पर सीधे रूप में जाती है वह हमारी सरल रेखा कहलाती है। सेकंड है हमारी लंबवत रेखा। लंबवत रेखा वह रेखा होती है जो एक बिंदु से होकर दूसरे बिंदु पर ऊपर से नीचे की तरफ गिरती है। तीसरी है हमारी समानांतर रेखा। समानांतर रेखा वह रेखा होती है जो किसी एक रेखा के बिल्कुल सीधे से होकर जाती है। जब किसी एक रेखा के बिल्कुल सीधे होकर दूसरी रेखा जाती है तब वह हमारी समांतर रेखा कहलाती है। नंबर 4 है हमारा वर्ग। वर्ग क्या होता है? वर्ग वह आकृति होती है जिसमें हमारी 4 भुजाएं होती हैं या 4 रेखाएं होती हैं और जो सारी रेखाएं होती हैं यानी कि चारों भुजाएं जो होती हैं वह आपस में एक दूसरे के बराबर होती हैं। हमने जाना कि वर्ग में 4 भुजाएं होती हैं और चारों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। अगली आकृति की हम तरफ जाते हैं। अगली आकृति नंबर 5 है हमारी आयत। आयत में भी हमारी 4 भुजाएं होती हैं लेकिन इसमें चारों भुजाएं बराबर नहीं होती हैं बल्कि इसमें आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। इस भुजा से आपकी ये वाली भुजा बराबर होगी और इस भुजा से आपकी ये वाली बराबर भुजा होगी। जितनी लंबाई हमारी इस वाली रेखा की होगी उतनी ही लंबाई हमारी इस वाली रेखा की होगी। जितनी लंबाई हमारी इस रेखा की होगी उतनी ही लंबाई हमारी इस रेखा की होगी। अतः आयत में होती 4 भुजाएं हैं लेकिन इसमें चारों भुजाएं बराबर नहीं होकर आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। अगली आकृति है हमारी 6 नंबर त्रिभुज। त्रिभुज की में 3 भुजाएं होती हैं जिसमें नीचे वाली जो भुजा होती है वह सीधी रेखा होती है और उसके ऊपर 2 भुजाएं तिरछे रूप में टेढ़े रूप में जाती हैं। ऐसे करके वह हमारा त्रिभुज कहलाता है। नंबर 7 है हमारी वक्र रेखा। वक्र रेखा होती है जो एक बिंदु से शुरू होकर दूसरे बिंदु पर टेढ़े रूप में जाती है अर्थात सीधे में नहीं जाती है। वह वक्र रेखा होती है। ऐसे ऐसे जा सकती है, ऐसे जा सकती है, ऐसे जा सकती है, किसी भी रूप में जा सकती है। वह हमारी वक्र रेखा कहलाती है। अगली है हमारी असमांतर रेखा। समांतर रेखा हमने पढ़ी जो एक रेखा के एक रेखा से जब दूसरी रेखा बिल्कुल सीधे जाती है तो समांतर रेखा होती है। जब एक रेखा के दूसरी रेखा सीधे रूप में नहीं जाती है तो वह हमारी समांतर नहीं असमांतर रेखा कहलाती है। अगली है हमारी कर्णवत रेखा। कर्णवत रेखा क्या होती है? जब हमारी रेखा कोई एक बिंदु से शुरू होकर दूसरे बिंदु पर टेढ़े रूप में जाती है अर्थात सीधे रूप में नहीं जाती। वैसे देखा जाए अगर इस तरीके से करके हम देखेंगे तो ये रेखा सीधी होती है लेकिन इस तरीके से अगर हम करके देखेंगे तो टेढ़े रूप में जाती है जैसे कि हमारी त्रिभुज की रेखा जाती है तो यह हमारी कर्णवत रेखा कहलाती है। आखिरी रेखा है हमारी अर्धक रेखा। अर्धक रेखा क्या होती है? हमने एक कोई सरल रेखा खींची और हमने उसका आधा भाग कर दिया, इतना भाग इधर है और इतना ही भाग हमारा इधर है, तो वह रेखा जो किसी रेखा को आधे रूप में काटती है वह रेखा हमारी अर्धक रेखा कहलाती है। आज हमने बहुत सारी ज्यामितीय आकृति सीखी जिसमें हमारी पहली थी सरल रेखा जो एक बिंदु से शुरू होकर दूसरे बिंदु पर सीधे रूप में जाती है। लंबवत रेखा जो ऊपर से नीचे की तरफ जाती है। समानांतर रेखा जब एक रेखा के सीधे में दूसरी रेखा जाती है वह समांतर रेखा। वर्ग जिसकी 4 भुजाएं होती हैं और चारों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। आयत जिसकी 4 भुजाएं होती हैं और आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। त्रिभुज जिसकी 3 भुजाएं होती हैं। नीचे वाली रेखा सीधी रेखा होती है और उस पर 2 कर्णवत रेखा होती हैं। वक्र रेखा जो सीधे न होकर टेढ़े रूप में होती है, तिरछे रूप में होती है। असमांतर रेखा वह रेखा जो किसी दूसरे रेखा के समान नहीं होती है, सीधी नहीं होती है, समांतर रेखा होती है। कर्णवत रेखा जो एक बिंदु से शुरू होकर दूसरे बिंदु पर तिरछे रूप में जाती है और जो एक रेखा को 2 भागों में बांटती है। अर्धक रेखा या रेखा का अर्धक हमारा कहलाता है।